Salam. How are you? I am good. How are you? Good. ठीक ठाक. Please have a seat. Thank you. So आई सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसा लगता है सुबह सुबह उठना मॉर्निंग शो पे आने के लिए? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुश्किल? थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अब मुझे आदत सी हो गई. I've been promoting the film. It's been almost 2 weeks. तो ज़ाहिर प्रमोशंस में तो you have to. You have to. Yeah. कभी मुश्किल नहीं हो जाता? I mean, you know, because I'm sure कि it's not just the morning show. आपकी वैसे भी promotions चल रही होंगी. बिल्कुल, it malls gets and very everything. tiring. There's no time to eat. हाँ. There's no time to check your phone. So people are like, तुम फोन नहीं उठा रही. And I'm like, मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है. I know, I can imagine because यहाँ पर भी काफी मुंतजर थे सारे काम. मैंने कहा पता है ये वाली जो promotions है ना, I think this must be making you more close to your character of the motorcycle girl. क्योंकि वो भी एक जो है continuous journey थी. जी बिल्कुल. You know, from start to end. Yes. अभी and also the film is 4 days away almost. I know, it's right around the corner. It's right around the corner. तो अभी it's very important. It's a very crucial time. बहुत प्रेशर है and all. अच्छा मैं नहीं साहब मैं आपको बताऊँ ये जो मूवी है ये बड़ी जबरदस्त. मैं जिस तरह कह रही थी कि हमारा रिवाइवल ऑफ सिनेमा जो है वो बहुत जबरदस्त इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी थोड़ी फीमेल सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट आपकी फीमेल है. तो पहले तो ये बात हजम ही नहीं होती थी हमें कि कैसे हो सकता है, लेकिन अब जो है दिस इज बिकमिंग अ नॉर्म, जो बहुत अच्छी बात है. तो थोड़ा सा मुझे भी इस फिल्म के बारे में बताइए कि ये व्हाट इज दिस अबाउट, किसके ऊपर ये बेस्ड है? So basically the film is called Motorcycle Girl. It's releasing on the 20th of April, which is Friday. The film is a biopic. It's based on a true story, a real event. फिल्म बेस करती है ज़ेनित इरफान की कहानी है. ज़ेनित इरफान की जिंदगी पे बेस करती है. ज़ेनित जो है वो लाहौर से ताल्लुक रखती हैं. And she in 2015 she took this journey from Lahore to Khanjrab on a motorcycle on her own. So she is thought to be the first female solo rider who has taken this journey from Lahore to Khanjrab. Oh wow! So technically, अगर आप देखें तो she is the first female who's done this. Definitely. So yeah, so the film bases on her life and that event, that journey that she took. Why she took the journey? ज़ेनित के अब्बा का इंतकाल हो गया जब वो बहुत छोटी थी. She was 9 months old. And her mother brought her up, single parent. So she used to ask her mother कि मेरे अब्बा कैसे थे, उनके क्या ख्वाब थे, वो क्या करना चाहते थे, उनकी पसंद क्या थी, क्या नापसंद था. तो अम्मी ने उनको बताया कि तुम्हारे अब्बा जो है वो मोटरसाइकिल के बहुत शौकीन थे. और वो मोटरसाइकिल पे लाहौर से खंजराब जाना चाहते थे. और वो also he wanted to do this motorcycle journey around the world also. Oh wow! So वो I think बचपन से उसके दिल में वो बात जैसे रह गई होगी. और जब especially when you live a life without a parent or without a father, I'm sure वो एक बहुत डिफरेंट सी स्पेस होती होगी जब आपको पता भी नहीं है कि वो कैसे थे. आप कभी मिले ही नहीं. I know. और फिर उनका ख्वाब लेकर चलना. तो उसने ये सोचा कि अगर वो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैं उनके लिए करूँ. मैं उनका. मुझे इतनी खूबसूरत सी ये बात लगी कि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसके ख्वाब तो नहीं मरते. There are people जो वो पूरे कर रहे हैं. Especially आपकी बेटी, आपकी औलाद. So I think it's amazing. And साथ साथ जाहिर है उसके अब्बा का भी ख्वाब था. और वो भी काफी आपको पता ही होगा हम फेस करते हैं. कम्यूट एक बहुत बड़ा इशू होता है. मैं वही सोच रही हूँ कि मेट्रो में आना जाना इतना मुश्किल होता है एक अकेली लड़की के लिए. तो वो मोटर बाइक पे आना जाना तो मोटर बाइक पे तो आई थिंक ईजियर है. हाँ, बिकॉज आई थिंक ऑफ कोर्स एक हमारी सोसाइटी में नॉर्म नहीं है, इसलिए लोगों को एब्सर्ड लगता है व्हेन दे सी अ गर्ल ऑन अ मोटरसाइकिल, बिकॉज आपको नजर नहीं आती लड़कियां मोटरसाइकिल पे. लेकिन बात ही है कि क्यों नहीं नजर आती. हमें रीजंस पता है. ठीक है, देयर इज हरासमेंट पब्लिक स्पेसेस में, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वैन में कर रहे हैं, या अदरवाइज ऑल्सो आप डिपेंडेंट हैं. आप अपने अब्बा से कह रहे हैं या भाई से कि मुझे पिक कर लो, ड्रॉप कर लो. सो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. आप खुद मुख्तार तो ना हुए ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं अदनान सरवर, उन्होंने शायद ये टॉपिक इसीलिए उठाया होगा बिकॉज एक तो उसकी कहानी इतनी खूबसूरत थी. व्हाई शी डिड दिस. And also she did not just do this because of that. Obviously she was facing all these problems. तो उसके भाई ने, सबसे खूबसूरत बात ये है कि ज़ेनित के भाई ने उसे encourage किया कि आप बाइक चलाना सीख लेना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप डिपेंडेंट नहीं होंगी. And initially obviously everyone thought it's an absurd idea, but then one day she thought why not? मेरे अब्बा का ख्वाब था, मुझे इश्यूज हो रहे हैं, तो this is the best thing to do, and she did it. तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि सोसाइटी तो मतलब हम ही सोसाइटी है ना, we are part of the society. आप आगे बढ़ेंगे
खुद ब खुद वो नाम बन एक एग्जांपल जब बनती है तो सोचिए हाउ मेनी women has she inspired. Exactly. And you know turning these stories into movies is so important क्योंकि ज़ेनत की स्टोरी शायद बहुत सारे लोग अभी पहली दफा सुन रहे होंगे. But when they watch a Although movie, ऐसा है नहीं क्योंकि उसकी मैंने story- BBC पे ये स्टोरी पढ़ी उसकी सारी. जी बिल्कुल क्योंकि इनकी मैं स्टोरी बड़ा इंस्पायर हुआ. वही लोगों तक बिल्कुल, पहुंचाना तो एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक लेकिन फिल्म एक बहुत बड़ा आइडिया है. बिल्कुल फिल्म के जरिए इसको घर घर और हर जगह तक जाना, विजुअल का अपना एक इम्प्रेशन, विजुअल का अपना एक इम्पैक्ट होता है. और बात सारी ये कि विजुअल ऑफ फिल्म बनाने का मकसद कि अगर जब आप एक पोस्टर पे देख रहे हैं कि एक लड़की, इट्स कॉल्ड मोटरसाइकिल गर्ल इज ऑन अ बाइक, यही बहुत बड़ी स्टेटमेंट है लोगों के लिए. एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये चीज दिखाएं क्योंकि इसी तरीके से वो यूज्ड टू होंगे ऑफ दिस आइडिया. एंड वी होप कि इस फिल्म के बाद हमें ज्यादा लड़कियां नजर आए जो ये स्टेप लेना चाहें. और बाकी लोग भी उनके लिए ये चीज आसान कर दें. हमें पता है कि लड़की मोटरसाइकिल पे नजर आती है, लोग आवाज लगाएंगे, तस्वीर खींचेंगे, वीडियो बना लेंगे क्योंकि उनके लिए ये बहुत अजीब सी बात है ना, नया है कुछ. तो वो जैसे बहुत सारे ऐसे मुल्क और हैं जहाँ पे लड़कियां स्कूटीज चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं. बिल्कुल नॉर्म है. इंडिया आपको बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले मुझे जाने का था बॉम्बे और दिल्ली, उतना ही रश था जितना लड़कियां और लड़के होते हैं. जी बिल्कुल. और आपको सड़क पे कोई पता नहीं चलता, ना कोई नोटिस करता है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है क्योंकि वो एक वहाँ बन चुका है ना. ये बात एक्सेप्ट करते हैं हम लोग. तो ये असल में वो हीरोज होते हैं जो ये ब्रेक करते हैं बैरियर्स को. बिल्कुल. और हम लोगों के सामने ऑब्वियस हीरोज तो बहुत सारे होते हैं. नहीं पता है, आई आल्सो बिलीव बिकॉज़ सो मेनी गर्ल्स एंड वुमेन दे एडमायर यू एज सो हाई. वो इतने सारे रोने धोने वाले कैरेक्टर्स में भी देखा है, फनी कैरेक्टर्स में भी देखा है, ड्रामाज आपके इतने ज्यादा पसंद किए. सो जब वो एक बहुत पसंदीदा एक्टर को एक ऐसे रोल में देखते हैं ना तो वैसे ही वो बात उन्हें एक्सेप्ट करना आसान होती है कि इफ शी इज डूइंग इट तो ठीक ही होगा. हम भी कर सकते हैं कि ठीक ही होगा. सो हम आई थिंक सो ट्रेलर देखते हैं इसका, इट्स इन लाइन, ताकि हमें थोड़ा सा जो है ना विजुअली भी समझ आए कि क्या ये मूवी है. सो लेट्स वॉच द ट्रेलर. सेट जैसे अगले दिन हम कोई बड़ा सीन शूट कर रहे हैं मेजर, सो ही वुड से कि मुझे कल सेट पर मुझे सुहाई नजर नहीं आनी चाहिए. मुझे आप नजर ही नहीं आनी चाहिए कल. मुझे आपका जो ये सब है ना मुझे नहीं चाहिए ये सेट पे. मुझे चंदा दत्त कैरेक्टर जेनिथ, मुझे जेनिथ चाहिए सेट पे. तो मेरे ऊपर काफी वो होता था कि एंड जब आप एक्टर होते हैं तो आप अपने डायरेक्टर को उस वक्त, तो जब आप सेट पे परफॉर्म करते हैं आप अपने डायरेक्टर के लिए परफॉर्म करते हैं बिकॉज ही नोज कि आपने ठीक किया या नहीं किया. सो आई वाज जस्ट, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया, जो वो मुझे कहते थे मैं वैसा कर देती थी. मैंने अपने को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था कि आप that's a quality hard to find in an actor, especially जो एस्टैब्लिश हो जाते हैं या जिनको रिकग्निशन मिल जाती है, who are already up there. तो I don't think most of them then follow direction. See, because they feel like they know best. Amalgamation. Even if you're following directions, that doesn't mean कि आप अपना कुछ एलिमेंट नहीं ला रहे. Of course, मैं अपने एलिमेंट्स भी रखती थी. बहुत दफा कुछ चीजें होती थी, मैं सोचती थी अच्छा इसको ऐसे कर. और अदनान बहुत इस तरह कोऑपरेटिव हैं. जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे बिल्कुल रूम दिया ऑफ डूइंग व्हाटएवर. ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर. ही वुड क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर यू कि आप कंफर्टेबल हो जाए. हाँ, तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग जो आपने बात की कि आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं. बिल्कुल. लेकिन उसके लिए होता क्या है, आपको जिस डायरेक्टर को आप सरेंडर कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टर इस काबिल है कि नहीं, कि will this person do justice. Not that I'm saying this in a bad way, but बहुत no, please, I say it in a bad way. I've also worked with directors जो they don't know what they're doing. They don't know what they're doing. उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए. या वो आपसे उल्टी सीधी सी चीजें करवाएंगे, या वो आपसे एक्टिंग करवाना चाहेंगे कि अगर आप सेट पे आई और अगर कोई सोचने का सीन है तो आप ऐसे सोचें. वो जो ओवर एक्टिंग, स्टेज वाली तो आप चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत चेंज हो गई हैं. एंड यू डोंट हैव टू, आई फील आपको यहाँ पता होना चाहिए. और बहुत सटल है, अब सब कुछ बहुत सटल है. एज लॉन्ग एज आप फील कर रहे हैं, आपको वो मोमेंट पता है, आपको अपने चेहरे से ज्यादा एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो आई एम एन ओवर एक्टर, सो अदनान रियली हैड टू टोन मी डाउन कि इतना ज्यादा नहीं करना, सुहाई थोड़ा कम. तो ये होती है कि अच्छा ये ज्यादा है, कम करूँ, हाँ कम करें, तो मैं कम कर देती थी. अच्छा, तो मतलब compared to this, your character in ये जवानी फिर नहीं आई, वो तो you must have been so comfortable in that. Yeah, so Nadeem, when he called me for that role, he said you just have to come to set and just be yourself. I said that's it. And I said okay. And he's like तुम्हें कहता बस एक्शन बना लेना थोड़ा सा और सेट पे आना. Everybody loved that character. सबको इतना पसंद. और मैं इतनी annoying बिल्कुल नहीं हूँ असल जिंदगी में. नहीं, वैसे हमसे वैसी लड़कियां बर्दाश्त भी नहीं होती. I have. You know, we're just like यार ये क्या है, क्या है. But in that मतलब you were so fluent and fluid in it. You know, we loved it, especially your MA वाला dialogue जो था. मैं सोच रही थी जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो मैं सोचती थी कि ये तो लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा, ये इतनी लाउड है, ये हर जगह बीच में सेल्फी लेके आ जाती है. ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर था.
right? But you played it the way it was written. And I was shocked that it worked so well. And जब मुझे वासे चौधरी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, वो सेट पर ही मेरे पास आज जब हम वो सीन शूट करते हैं, वो जो MA वाली लाइन थी वो स्क्रिप्ट में नहीं थी. Yeah, अच्छा, it was improvised. It was improvised and not by me, by वासे. अच्छा. He came up to me and he said, मेरे कान में आके कहते हैं कि जब हमजा ये डायलॉग बोलेगा तो तुम कह देना MA. अच्छा. और मैं कहूंगी, मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्या MA. हाँ. कहते माशाल्लाह माशाल्लाह. माशाल्लाह. मैंने कहा We should अच्छा, make वो वासे फेसबुक say. पे लोग लिखते हैं MA शॉर्ट फॉर्म में. कहता है हाँ वो. मैंने कहा हाउ इज दिस फनी. तो कहते बस तुम कह दो ना. मैंने कहा ये बिल्कुल फनी नहीं लगेगा वास्ते, आप क्यों मुझसे ये करवा रहे हैं. मैंने वो क्या डायलॉग निकालने के लिए बोला था कि MA निकल जाए ना, कि मुझे फनी नहीं लग रहा था. लेकिन जब फिल्म आई, so people loved that dialogue and वो dialogue trailer में लग गया. And everybody loved it, so it really worked for me. अच्छा, is there any character जो आपका dream character हो that you want to play? Like you know कि this is one role that I want to do with this director. With this director, I would love to. इसकी दो मैं जवाब दूंगी. एक तो जिस तरह की ये फिल्म है, मेरे लिए फिल्म बहुत टू गुड टू बी ट्रू थी. मुझे आज अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये फ्राइडे को रिलीज हो रही है. I actually can't believe it. I still feel that I don't know. I mean, for me it's very surreal कि ये हो रहा है. तो कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन I'm really when this film came to me, मैं बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्ट चाहती थी कर. जब मेरे पास आया तो मैं यूं थी कि अल्लाह मियां आपने मेरी सुन ली. Because this is exactly what I wanted to do, a character like this. तो एक specific role तो obviously मैं कोई नहीं कहूँगी, लेकिन I want to play strong, empowered characters, female empowered roles where we can, you know, really, क्योंकि हमारी जो representation है ख़वातीन की on screen वो सही नहीं है. वो नहीं है, बड़ी लिमिटेड है, बड़ी limited. हम रोती हुई औरतें नहीं. आप अपने आप को देखें, आप मुझे देखें. We're all working independent out there, doing what we want to do, following our dreams. True. So I don't understand why we show these damsel in distress kind of women all the time on television. ऐसा नहीं है. हमारे मुल्क में कितनी ख़वातीन हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं. Directors, producers, filmmakers, actors, other normal girls like Zenith. She's become an icon in the world. इसके अलावा कितनी सारी ऐसी. So more roles that give you a space to. बिल्कुल बहुत है. आप मलाला को देखें यार. हमारे पास ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को पता नहीं कहां से कहां पहुंचाया है. Even Zenith, if you look at her story, BBC, CNN, they all covered her and they said that Pakistan is not what we think it is. एक लड़की वहाँ मोटरसाइकिल चला रही है, खेली निकली हुई है. True. अच्छा, पता है मुझे यहाँ से ना the next question that naturally comes to my mind is what do you do about the haters? क्योंकि छोटी सी ब्रेक का टाइम है. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आई थिंक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक जवाब होने वाला है. She was doing this. She must have a lot of followers. And whereas there were a lot of people who thought that she was doing an amazing job. उसी वक्त और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, कि क्यों ट्रोल किया. हाँ, और उसको इस तरह की बातें कि काफिर है और ये है वो. इस तरह की बातें आप कैसे किसी को कह सकते हैं. आप सोच भी नहीं रहे कि किसी को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं. बिल्कुल. तो And who are you to judge? आप अपने आप को किस पेडेस्टल पे रख रहे हैं. और आप कैसे कह सकते हैं एक लड़की जो अपनी जिंदगी आसान करने के लिए, अपनी घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपने बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए ये कर रही है. हाउ इज शी अफेक्टिंग यू? आपकी जिंदगी कैसे अफेक्ट हो रही है? आपको क्यों They must not have anything to do in life. Exactly. So what I wanted to say is for everybody who's watching this show, all the girls, boys, because आजकल एक बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया और तस्वीर लगाना और उसमें अच्छा लगना और ऐसा और वैसा और एक कंपटीशन. वो सब है. एंजॉय करें उसको, सब कुछ करें. बी ऑन इट, बी ऑन सोशल मीडिया, एंजॉय इट, हैव फन. बट ये जो नेगेटिव लोग होते हैं इनको ना रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है. बिकॉज दीज पीपल आर नेमलेस, फेसलेस पीपल. इट्स वेरी इजी बगैर नेमलेस फेसलेस होके किसी को बोल देना. सामने आके मुंह पे आके बोलना बड़ा मुश्किल होता है. तो स्क्रीन के पीछे छुप के एक रैंडम नाम की प्रोफाइल से आप बैठ के बोल रहे हैं, ये कोई हिम्मत की बात नहीं. ये बहुत it's not, I don't think it's a brave thing. It's not a brave thing, it's a useless thing. It's a useless thing. It's very ये कायर होने वाली बात है. अगर आपने इतना तो आप मुंह पे आके बात करें, किसी को genuinely बताएं कि जी ये आपका फॉल्ट है या मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ. मुझे तो लगता है आप किसी के ऊपर live and let live वाला होना चाहिए. These people don't have anything better to do. They don't have a life. They're just sitting there. जब वो खुद कुछ नहीं कर रहे, इतना टाइम है उनके पास कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं वो उनको भी डिस्करेज कर रहे हैं.